हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम चैनल। फ्रेंड्स, तमाम मुश्किलों को झेलते हुए पूरे देश में पूरे देश को हिलाने के बाद कहीं पथराव हुई, कहीं कहीं आगजनी हुई, तो कहीं ट्रेनों को रोका गया और कहीं उसमें आग भी लगाई गई। इन सारी मुश्किलों को पार करते हुए अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अग्निपथ योजना जो क्या यह हमारा देश इकलौता देश है जो पहली बार इस तरह की सेना में भर्ती किया जा रहा है सिर्फ 4 सालों के लिए, या ऑलरेडी अन्य देश में भी इस तरह की योजना लागू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बनी रहे और पूरी वीडियो देखे और अंत तक देखे। आज हम जानेंगे इसी के बारे में कि अग्निपथ योजना है क्या। तो फ्रेंड्स, इस अग्निपथ योजना को तैयार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने बताया है कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया उसी तरह होगी जिस तरह नियमित सैनिकों की भर्ती होती है। आइए अब जानते हैं इसमें भर्ती होने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। उस अग्निपथ योजना में अब जानते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेके उनकी पूरी सैलरी तक की डिटेल के बारे में जानते हैं। 25 जून भर्ती कैलेंडर, 1 जुलाई ऑनलाइन पंजीकरण, 9 जुलाई विस्तृत अधिसूचना, बैच 15 से 30 जुलाई 2022 के लिए आवेदन विंडो, मध्य अक्टूबर परीक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण 21 नवंबर 2022। INS चिल्का बेस में चिकित्सा और प्रशिक्षण में शामिल होगा। आइए अब जानते हैं अग्निपथ योजना में आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। वायुसेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि 29 दिसंबर 1999 और 29 जून 2005 के बीच होनी चाहिए। भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। वही शैक्षिक योग्यता साइंस और नॉन साइंस स्ट्रीम के लिए अलग रखी गई है। शैक्षिक योग्यता अब किन चरणों उम्मीदवार का चयन होगा, आइए हम जानते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण जिसे हम PFT भी कहते हैं, मेडिकल टेस्ट। आइए अब जानते हैं भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। वायुसेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 जून 2022 से शुरू कर दी गई है। वही आवेदन की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई है। चूंकि यह एक बहुचर्चित भर्ती है, इसलिए इसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। उम्मीदवार को किसी भी तकनीक समस्या से बचने के लिए अपना आवेदन आखिरी तारीख से पहले पूरा कर लेना होगा। आइए अब जानते हैं इस योजना भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप से लेके लास्ट डेट से लेके उसकी सैलरी कितनी होगी उसके बारे में जानते हैं। अग्निपथ योजना के तहत फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई रखी गई है। साथ ही सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 250 रुपये रखी गई है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40 हजार रुपये के बीच सैलरी दी जाएगी। और कौन कौन सुविधा मिलेगी, बता दें कि अग्निवीरों के लिए अलग राज्य सरकारों और मंत्रालय ने कई लाभकारी ऐलान किए हैं। अग्निवीरों को गृह मंत्रालय द्वारा CAPF की वैकेंसी में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी में 10% आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के अग्निवीरों की ज्वाइनिंग के समय अपनी वर्दी पर एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहनेंगे। अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। अग्निवीरों द्वारा प्राप्त स्किलों को दर्ज किया जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के अग्निवीरों को प्रति वर्ष 30 छुट्टियां और चिकित्सा सलाह के आधार पर अन्य छुट्टियां भी मिलेगी। जाने अब महत्वपूर्ण तारीखें जो अग्निपथ योजना से जुड़ी है। अधिसूचना जारी होने की तारीख कब है? 30 जून 2022। आवेदन शुरू होने की तारीख 24 जून 2022। आवेदन समाप्त होने की तारीख 5 जुलाई 2022। परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2022 शुरू होगी। परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2022 शुरू होगी। अंतरिम चयन की सूची जारी होगी 1 दिसंबर 2022 को। इनरोलमेंट की तारीख होगी 11 दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स, यह थी जानकारी अग्निपथ योजना में किस तरह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कब तक इसकी आखिरी तारीख है, उसकी सैलरी कितनी होगी, यह जानकारी। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि
क्या इस तरह की योजना सिर्फ पहली बार हमारे देश में लागू हुआ है या ऑलरेडी कई और देश में चल रहा है? तो आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, यह अग्निपथ योजना जो है हमारी वर्तमान सरकार एनडीए की सरकार है, उसमें यह योजना लागू हुई है, जिसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर आगजनी हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कई ट्रेनें रोकी जा रही है, उसमें आग लगाई जा रही है, विरोध हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानेंगे क्या ऐसी इस प्रकार की योजना पहली बार हमारे देश में एनडीए की सरकार लाई है या ऑलरेडी हमसे पहले दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की योजना लागू हुई है। आइए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यह कह सकते हैं यह योजना सिर्फ भारत में ही नहीं लागू हुई है, दुनिया के और भी कई देशों में कई देश है जहां टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के तहत लाई गई सेना की भर्ती है, ऐसी योजना लागू है। क्या होती है टूर ऑफ ड्यूटी? टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें तय अवधि के लिए लोगों को सेना में भर्ती किया जाता है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया था। अब जानते हैं कि किन देशों में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत एक निश्चित अवधि के लिए सेना भर्ती अनिवार्य है। अमेरिका, हाँ दोस्तों, अमेरिका में भी इस तरह की योजना लागू ऑलरेडी है। आइए हम जानते हैं। अमेरिका में 2 साल के लिए सेना भर्ती होने का विकल्प है। इसके योजना के तहत बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के बाद एक्टिव ड्यूटी पर केवल 2 साल के लिए ही रहना होगा। माना जा रहा है कि इससे उन लोगों को सहूलियत मिलेगी जो लंबे समय के लिए सेना भर्ती नहीं रहना चाहते। अमेरिका के इस नए शॉर्ट टर्म सेना भर्ती प्लान के तहत 2 साल की एक्टिव ड्यूटी के बाद आर्मी रिजर्व में अतिरिक्त 2 साल की सेवा देनी होगी। फ्रेंड्स, यह जानकारी अमेरिका के। अब चलते हैं इजराइल में। इजराइल में पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। पुरुष इजरायली रक्षा बल में 3 साल और महिला करीब 2 साल तक सेवा देती है। कुछ सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियां के तहत अतिरिक्त महीनों की सेवा भी करनी पड़ सकती है। यह देश विदेश में रह रहे इजराइल के सभी नागरिकों पर लागू होता है। सिर्फ मेडिकल आधार पर ही नहीं ही किसी को सेना छोड़ने की अनुमति मिल सकती है। इजराइल के बाद अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए टूर ऑफ ड्यूटी की सीमा अलग अलग है। आर्मी में 18 साल के ऊपर के नौजवानों को 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी करनी पड़ती है। नेवी में ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल और एयरफोर्स में ट्रेनिंग के बाद 3 साल की सेवा देना पड़ती है। अब ब्रिटेन के बाद चलते हैं रूस में किस तरह की योजना लागू है। रूस में 18 से 17 साल तक के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा जरूरी है। पहले यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए युवाओं को 2 साल देने पड़ते थे, लेकिन 2008 से इसे घटाकर मात्र 12 महीने कर दिया गया है। डॉक्टर, शिक्षक जैसे पदों पर नियुक्त लोगों के लिए इसमें ढील दी गई है। वहीं जिन पुरुषों को 3 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हो, उन्हें भी इससे छूट मिली। अब रूस के बाद चलते हैं बरमूडा की, जहाँ छोटा सा देश है, वहाँ भी इस तरह की योजना लागू है। बरमूडा में पुरुषों को सेना भर्ती करने के लिए सरकार लॉटरी निकालती है। इसमें 18 से 32 वर्ष के तक के पुरुषों को भर्ती की जाती है। इस लॉटरी में जिनका नाम आता है उन्हें बरमूडा रेजिमेंट ऑफ अनिवार्य रूप से 38 महीनों के लिए सेवा देनी पड़ती है। अब बरमूडा की बात करते हैं। अब बरमूडा देश के बात करते हैं स्विट्जरलैंड देश के बारे में। आइए हम यहाँ भी अग्निपथ योजना लागू है। स्विट्जरलैंड में सभी सेहतमंद पुरुषों को वयस्क होते ही मिलिट्री में शामिल होना होता है। यह सेवा करीब 21 हफ्तों की होती है। इसके बाद जरूरी ट्रेनिंग के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर इसमें 6 ट्रेनिंग पीरियड होते हैं। हर ट्रेनिंग 19 दिन की होती है। तो फ्रेंड, यह थी जानकारी किन किन देशों में इस तरह की योजना लागू है। अब चलते हैं और अन्य देश है जिनका नाम। अब चलते हैं और इस तरह के देश हैं जिनमें इस तरह की योजना लागू है, जिनमें प्रमुख है थाईलैंड, सिंगापुर, सीरिया, दक्षिण कोरिया,
उत्तर कोरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, डेनमार्क, मैक्सिको और ईरान जैसे देश शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि यह अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना सिर्फ हमारे भारत में नहीं पहली बार लागू हुई है, बल्कि ऑलरेडी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य देशों में लागू योजना हो चुकी थी। इसी को लेकर हो सकता है हमारे देश के, हो सकता है इसी को लेकर भारत सरकार ने इस तरह की योजना बनाई होगी ताकि जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर बेल आइकन ऑल कराना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।